ओम श्री परमात्मने नमः। सारे अस्तित्व के, सारे जगत के माता पिता प्रकृति और पुरुष हैं। प्रकृति माँ है, ममतामयी, जिसके शाश्वत अस्तित्व से ये जगत और ये जगत के प्राणी, प्राण, जीवन और चेतना सक्रिय या क्रियाशील है। माँ जो होती है, चाहे वो मनुष्य की माँ हो, गाय की हो, बिल्ली की हो, हाथी की हो, शेर की हो, उसमें अपार ममता और करुणा होती है अपनी संतान के लिए। होती है ना। जो सेवा माता पिता ने तुम्हारी की, क्या कोई और कर सकता है? तुम्हें अच्छे से अच्छा खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारे जीवन को एक उच्च से उच्चतम आधार देने का कार्य माता पिता ने किया। लेकिन ये प्रकृति तो समूचे अस्तित्व की माता है। इसी के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए वनस्पति, औषधि, विभिन्न प्रकार के फल फूल, जड़ी बूटी, आहार, वस्त्र, आवास, निर्वास, सब कुछ तुम्हें सुलभ है। तो ये प्रकृति की ममता है जीवों के ऊपर, है ना। 84 लाख योनि में धन मनुष्य कमाता है। शेष जीव तो अपने माता पिता, चूंकि प्रकृति पुरुष की कृपा से अपना जीवन आनंद से जी ले जाते हैं। तुम कहते हो कि 84 लाख योनि भोग योनि है, नरक योनियां हैं, लेकिन उस नरक को भी प्रकृति ने ममता और प्रेम से भरा है, इसलिए सारे जीव आनंद से जी ले जाते हैं। असल में वो नरक नहीं है। ऐसा बोलना, ऐसी धारणा देना ही नरक है। यदि प्रकृति ने चिड़िया को बनाया तो वो तुमसे शानदार जिंदगी जीती है। जब मन आया नदी में नहाने चली गई, जब मन आया आकाश में उड़ लिया, गीत गा लिए, झरनों की आवाज, वृक्षों से ताजे फल खा लिए। कैसे कहोगे कि नरक है? उतना तो तुमको भी सुलभ नहीं है। तुम तो झगड़े हो बंदरों में और पोल्यूशन और गंदगी खाते हो शहरों में। कभी जंगल घूम के देखना, नदी, पहाड़, और वहाँ के जीवों को कितने शांत हैं, कितने खुश हैं, कितने आनंदित हैं। तुम्हारी दी गई काल्पनिक और बेबुनियाद फिलोसफी और दार्शनिक व्यर्थ के चिंतनों से वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो प्रकृति और पुरुष की पूजा और वंदना होनी चाहिए, क्योंकि वो जगत के अनंत जो अस्तित्व में है और जो अस्तित्व में नहीं है, और दोनों को ही अस्तित्वमान करने में जो कारण है वो शाश्वत माता पिता प्रकृति पुरुष हैं। प्रकृति से बने शरीर और प्राण में यदि स्पंदन होता है पुरुष की ओर से, तो भी प्रकृति पुरुष ही है। ब्रह्मांड में कोई ग्रह उपग्रह कोई जन्म लेता है स्टार, तो वो प्रकृति माता की ही देन है। और कोई नष्ट होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो भी। तो जहाँ से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, यदि केंद्र में आए तो शाश्वत माता पिता प्रकृति पुरुष हैं। प्रकृति को हम ऐसे कहते हैं ना, जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, हवा, आकाश, सत, रजतम, अष्टधा मूल प्रकृति, परा प्रा, स्थूल सूक्ष्म कारण, जो शब्द दिए जाते हैं, जड़ चेतन, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। असल में प्रकृति है, वो माता है ममतामयी। जितने भी पोषण के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, चाहे तुम्हारे लिए, चाहे जानवरों के लिए, चाहे वृक्षों के लिए, वो प्रकृति दे रही है।
तुम किसी के यहाँ जॉब करते हो या किसी के यहाँ नौकरी करते हो तो तुम्हें लगता है कि ये सरकार मेरा पोषण कर रही है। अरे तुम दिन रात श्वासें लेते हो, वो हवा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। आकाश से पानी बरसता है, क्या वो सरकार की ओर से बरस रहा है? ये नदी, पहाड़, जंगल, झरने, क्या ये सरकार की ओर से है? ये तो प्रकृति और पुरुष जो शाश्वत माता पिता हैं उनकी देन है। वो दिए हैं सारे जगत को, वो अपनी करुणा और अपनी कृपा बरसा रहे हैं जगत के ऊपर। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सारा जगत की उत्पत्ति का कारण ही है प्रकृति पुरुष। सारे अस्तित्व को अस्तित्वमान बनाने में कारण ही है प्रकृति पुरुष। और उनकी कृपा है, ये उनकी ममता है, अकारण प्रेम है वो। यदि तुम्हें ऑक्सीजन मिल रही है, तुम्हें फल, आहार, भोजन, वस्त्र, निर्वासन सब कुछ मिल रहा है, तो वो प्रकृति का प्रेम है तुम्हारे लिए। जगत के शाश्वत माता पिता प्रकृति और पुरुष अकारण तुम्हें सब कुछ दिए जा रहे हैं। मनुष्य के अतिरिक्त धन तो कोई जीव नहीं कमाता, ना ही कोई बिजनेस करता, ना ही कोई, फिर भी वो हमसे आनंद और सुख से जी ले रहे हैं, बहुत अच्छे से जीवन को जी ले रहे हैं। क्योंकि व्यवहारिकता में, स्वाभाविकता में प्रकृति ने उनको सब कुछ दे दिया है जो उनके जीवन और जीवन को जीने के लिए आवश्यक है। तो किसी को ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, या ये व्यवस्था मैं चला रहा हूँ। अज्ञान है, ये अविवेक है, ये अज्ञान है। और इसी अज्ञान से पाप होता है मनुष्य से या किसी जीव से, कि वो अहंकार को ही प्रधानता देकर स्वयं को कुछ समझ लेता है। यदि अपनी अकड़ और अपने अहंकार को छोड़ के विवेक पूर्वक विचार करें, तो जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही प्रकृति और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान शंकर ने कहा कि प्रकृति और पुरुष एक ही हैं। इसलिए पूरा योग, पूरा अध्यात्म लयबद्ध, क्रमबद्ध। और योग से प्रकृति जो चित्त पर काम कर रही है वो विलय हो जाती है। किसमें? पुरुष में, विराट में, उस शून्य में, उस अव्यक्त में, उस महाशून्य में। पुरुषार्थ नाम शून्य नाम गुणा नाम प्रतिप्रसव। जो प्रकृति है, प्रकृति के गुण है, वो पुरुष में विलय हो गई। तो प्रकृति और पुरुष को जगत के अस्तित्व के या इस अनंत सृष्टि के माता पिता कहा जाता है। और प्रकृति का कारण पुरुष है और पुरुष का कारण प्रकृति है। और ये प्रकृति पुरुष दो भी हैं और एक भी हैं, और एक से दो हो जाते हैं, दो से अनंत हो जाते हैं। इसलिए खुदा की खुदाई है। समस्त प्राणी, समस्त जगत, जीवन को उत्पन्न करने में ये कारण है। इसलिए इनकी वंदना करनी चाहिए, इनको पूजनीय मानना जाता है। ये परम पूजनीय है। परम पिता परमात्मा जो पुरुष है, पुरुष की परिभाषा जो हम दी जाती है कि अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत, सनातन, व्याप्त परम पुरुष परमात्मा है। और उसी की अभिव्यक्ति ये प्रकृति है। और इस प्रकृति पुरुष से ही सब कुछ अस्तित्व में। अब विज्ञान क्या खोज रहा है? आज का आधुनिक विज्ञान, जिसे आप मॉडल साइंस कहते हो ना, जिसे आप डिजिटल
वर्ल्ड के सबसे सुपर साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, जो थ्योरियां दे रहे हैं, वो कुछ नया कहाँ दे रहे हैं। वो तो जो पहले से ही प्रकृति ने बना दिया है उसी का तो वो तोड़ मरोड़ के विश्लेषण दे रहे हैं। विज्ञान कहता है कि सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो मुझे बताइए, क्या ये थ्योरी देने से पहले पेड़ पौधे भोजन अपना नहीं बना रहे थे? बना ही रहे थे। तो जो जगत माता है, जगत जननी है, आदि शक्ति है, जिसे हम प्रकृति कह रहे हैं, उसने पहले से ही सारी व्यवस्था कर रखी है। तुम ग्रीन हाउस प्रभाव कहो, तुम परावैंगनी विकिरण जो सूर्य से आ रही हैं, कॉस्मोसिक रेडिएशन हानिकारक जिनसे कैंसर होता है, उससे बचाने के लिए ओजोन परत किसने बनाई? क्या साइंस ने बनाई? वो तो प्रकृति ने ही बनाई ना। जिसे हम जगत माता कह रहे हैं, उस प्रकृति जो श्री माता है प्रकृति, वो उसी की देन है। तुम भी उसी के कण मात्र हो। और चूंकि जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो किस में कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? वो भी प्रकृति से बने मन बुद्धि चित्त अहंकार या अहम मैं, वो भी प्रकृति की ही परिधि में काम कर रहे हैं। और वो उन्होंने जो कुछ जाना है वो भी जगत माता जो प्रकृति है, चूंकि जिसने जितना जनाया विज्ञान को या योगियों को, धर्म को, उतना ही धर्म जान पाया, उतना ही साइंस जान पाया। इसलिए प्रकृति जो आदि शक्ति है, जगत माता, उसको पूरा तो वही जानती है, तुम नहीं जान सकते। धर्म या साइंस पूरा नहीं जान सकता। इसलिए समाधि में डूबो, ध्यान करो और गहन चिंतन में उतरोगे तो तुम प्रकृति और पुरुष की ही वंदना करोगे। अंत में तुम पाओगे कि जो परम पुरुष, परम ईश्वर है, परम पिता परमात्मा, वो ही सबका आधार है। और ये जगत माता प्रकृति, ये जगत जननी, जगत के समस्त प्राणी जीव जगत जन्म मरण पालन पोषण विनाश सृजन उत्पत्ति निष्पत्ति संहार पुनरुक्ति, सब कुछ जो कहा जा सकता है, जो शब्द से व्यक्त किया जा सकता है और जो निशब्द शब्दों से नहीं कहा जा सकता, जो अव्यक्त है, जो व्यक्त है, वो सब जगत जननी जगत माता की ही देन है। इसलिए पृथ्वी के प्राणियों को चाहिए, पृथ्वी के जीवों को चाहिए कि वो प्रकृति पुरुष की वंदना करें। जगत के, तुम्हारे, हमारे, सबके, चूँकि जो अस्तित्व में है उसके वो शाश्वत माता पिता हैं। ओम श्री परमात्मा ने नमः।